चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो, जैसे आपको मालूम है अभी हम लोग कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फालसी है, लेकिन पूरे का बेस तैयार करता है। वो आपको हमसे बात पढ़ा रहे हैं मैपिंग, वो आपको पढ़ा रहे हैं फंक्शंस। आज फंक्शन में बहुत सारा टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके। आज उसी क्रम में एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे सारे मैपिंग या टाइप्स ऑफ मैपिंग या टाइप्स ऑफ फंक्शन कह सकते हो इसको। ठीक है, बस पहले बताओ क्या आप मैपिंग समझते हैं? मैपिंग क्या होता है? तो हम छोटा सा बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। कोई भी फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, कोई फंक्शन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यही डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शंस। कोई भी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। इसी को हम लोग कह सकते हैं मैपिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। कोई भी फंक्शन है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन मैपिंग। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखो, फंक्शंस कैसे लिखने का तरीका है। एक सेट या a to b सेमीकोलन a to b फंक्शन ऑफ x बराबर सम डिफिनेशन। तो ये क्या बताता है कि फंक्शन दो सेट a और b के बीच में डिफाइंड है। फंक्शन दो सेट a और b के बीच में डिफाइंड है और लिंक करने के लिए यहां पर एक डिफिनेशन दिया रहता है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में सिंबॉलिक के रूप में क्या दिखाते हैं, तो दो बॉल के द्वारा, जिसमें एक सेट a को डिनोट करता है, एक b को शो करता है और ये बताता है फंक्शन a to b, a से b को शो करता है। याद रखिएगा, a के एलिमेंट्स को यहां पर लिया जाता है। मान लो a b c d ऐसा यहां पर आपका 1 2 3 4 5 इस तरह का लिंक। ठीक है, अब तुम्हारे पास डिफिनेशन के आधार पर लिंक होता है। मान लो a का लिंक हुआ 1 से, b का भी लिंक हुआ 1 से, c का लिंक हुआ 1 से, d का 3 से, e का 4 से, ऐसा कुछ लिंक जो डिफिनेशन के आधार पर लिंक होगा। कुछ इस तरह का एलिमेंट्स, कुछ इस तरह का सिंबल्स होगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को कहते हैं मैपिंग। कोई भी फंक्शन मैपिंग का डिफाइन किया कर सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। ग्राफिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। यही है मैपिंग। ठीक है, जो अब ये बात ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स, ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू मैपिंग। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू मैपिंग। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताओ। ये जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए, इस सेट ए को क्या कहते हैं, तो ये पूरा जो सेट ए होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शंस। ये पूरा सेट ए इसी को डोमेन कहते हैं। ये जो पूरा सेट बी है, ठीक है, सेट बी दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज नहीं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस, डोमेन ऑफ द फंक्शंस, ये कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, देखो कोई भी फंक्शन, तो दो चीज बात है। अब अगर तुम फंक्शन को डिफरेंशियल याद रखा होगा तो फंक्शन तभी डिफाइंड है या मैपिंग तभी डिफाइंड है व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई लिंक जरूर हो। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई लिंक जरूर हो, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब देखो ए का जिसके साथ लिंक होगा उसको हम लोग ए का इमेज कहेंगे। माने ए का इमेज कितना है 1, बी का इमेज भी 1, सी का भी इमेज 1, 3 का, डी का इमेज 3, ई का इमेज 4। ठीक है, ए का इमेज तो माने जिस एलिमेंट के साथ उसका लिंक होगा दैट इज कॉल्ड इमेज। तो अगला वर्ड है इमेज।
अड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है इमेज। इमेज ऑफ एलिमेंट ए, स्मॉल ए का इमेज कितना, एलिमेंट ए का इमेज कितना है तो 1। अड़ेगा इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी, बी का इमेज कितना 1। इमेज ऑफ सी, सी का इमेज 1। इमेज ऑफ डी दैट इज 3। इमेज ऑफ ई दैट इज 4। यही इमेज। और उल्टा पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। यानी कि अगर हम प्री इमेज बोलना चाहें, प्री इमेज ऑफ 1, 1 का प्री इमेज ए बी सी। अड़ेगा प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2। अड़ेगा 2 का प्री इमेज तो नन, नन, कोई भी प्री इमेज नहीं है। 3 का भी निकलेगा, 4 का भी निकलेगा, 5 का नहीं है। ठीक है बात, अगर याद होगा तो हम लोग पढ़े देखिए, कोई भी मैपिंग या फंक्शन तभी डिफाइंड है when each and every element of set A, each and every element of set A must have one and only one image in set B. Each and every element of set A must have one and only one image in set B. क्या ये बात ठीक है? तो हम इसी बात को लिख सकते हैं। अड़ेगा नोट करते हुए, नोट कर देते हैं इसको, पहले भी लिखवा चुके, फिर से दिखा रहे हैं कि एनी फंक्शन और मैपिंग, any function or mapping is a defined, function और mapping is a defined, ये defined होगा only when, केवल तभी, कोई भी function या mapping तभी defined है when each and every element of set B, every element of set A, element of set A have one and only one image in set B, in set B। कोई बहुत अलग चीज नहीं लिखे, शुरू में ही लिखे थे कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक और एक इमेज होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स का किसी का भी एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। एक के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक ही इमेज होना चाहिए, किसी का भी एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। साथ में प्रत्येक का होना चाहिए, कोई भी खाली, ऐसा नहीं है कि एक तो खाली रह गया, ये नहीं, सभी का होना चाहिए और सिंगल सिंगल होना चाहिए। हाँ, उल्टा में कोई जरूरी नहीं, एक का एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है, एक का एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है। साथ में कुछ ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो। इमेज में रेस्ट्रिक्शन है कि सबका एक होना चाहिए और सिंगल सिंगल होना चाहिए, सबका होना चाहिए और सबका सिंगल सिंगल होना चाहिए। प्री इमेज में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी का एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है, किसी का भी एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है। साथ में ठीक है, कुछ ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, कुछ ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो। चलिए, यही आपका मैपिंग का वर्ड, कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन। अब आओ टाइप्स ऑफ मैपिंग। अब आइए टाइप्स ऑफ मैपिंग। अड़ेगा मैपिंग का कुछ टाइप, मैपिंग का कुछ टाइप्स। तो मैपिंग में पहला है 1-1 मैपिंग, ठीक है, जिसको हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग के नाम से जानते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग कॉमन नाम है इसका 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग। अब बताओ ये किसको कहेंगे? अड़ेगा 1-1 मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग। अड़ेगा ये आपका है इंजेक्टिव मैपिंग, 1-1 मैपिंग। अब 1-1 मैपिंग किसको कहेंगे? जिसमें प्रत्येक एलिमेंट्स का, देखो इमेज तो फिक्स एक ही होगा और सभी का होगा, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है बात, लेकिन वह सा मैपिंग जिसमें किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज ना हो, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज ना हो। नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव more than one pre-image, more than one pre-image, किसी का भी एक से ज्यादा more than one pre-image, किसी का भी एक से ज्यादा pre-image नहीं होना चाहिए। have more than one pre-image, सबका एक एक pre-image हो सकता है, मतलब एक एक pre-image ही होना चाहिए तभी वो इंजेक्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ का एक से ज्यादा, किसी का pre-image ना हो, वो चलेगा, लेकिन जिसका भी होगा वो एक से ज्यादा pre-image नहीं हो सकता। देखो ऐसा, जैसे ए बी सी और ये हो गया 1 2 3,
सिंगल सिंगल सिंगल, सबका सिंगल सिंगल प्री इमेज है। साथ में बी में खाली भी नहीं है, लेकिन ऐसा रह सकता है, बी में खाली हो सकता है। 1 2 3 4 5, ये देखो किसी का भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट है जो खाली रह सकता है। मतलब बी में खाली रहे या मत रहे, लेकिन किसी का भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करें, बी में कोई एलिमेंट्स का प्री इमेज हो या मतलब खाली नहीं भी, खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जिसका भी रहेगा उसका एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। नो एनी एलिमेंट हैव मोर देन वन प्री इमेज, किसी का भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। नो एनी एलिमेंट हैव मोर देन वन प्री इमेज, किसी का भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो एक एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही है इंजेक्टिव। दूसरा नॉट इंजेक्टिव, सेकेंड नॉट इंजेक्टिव। अड़ेगा अगला है नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का उल्टा नॉट इंजेक्टिव। मतलब इंजेक्टिव में क्या था, किसी का भी एक से ज्यादा ना हो, और इसका उल्टा क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज जरूर हो, और इसका कॉमन नाम है मेनी वन मैपिंग। मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट कम से एक से ज्यादा का भी हो, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव मोर देन वन प्री इमेज। अड़ेगा कम से कम एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज तो होना ही चाहिए, चाहे बी में खाली रहे या मत रहे। जैसे ए बी सी 1 2 3, ये देखो अड़ेगा बी में खाली है, ये भी चलेगा, बी में खाली ना रहे वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए अड़ेगा जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज हो। जैसे 1 का 2 प्री इमेज, इसमें भी 1 का 2 प्री इमेज। सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव, दिस इज नॉट इंजेक्टिव। यही इंजेक्टिव का पहचान है। इंजेक्टिव है या नहीं ये इससे पहचान सकते हैं। ठीक बस, तो ये आपका इंजेक्टिव का पहचान। बोलो इंजेक्टिव का उल्टा नॉट इंजेक्टिव। अब तीसरा आता है सर्जेक्टिव, थर्ड है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मैपिंग अड़ेगा, सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है बस, अब ये क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का हैव मोर देन अड़ेगा, हैव मोर देन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव मोर देन वन have more than one, every element of set B have प्री इमेज। मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट ना बी में नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, सबका होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज। ये देखो दिस इज ए बी सी, दिस 1 2 3, बी में खाली रहे या मैंने सॉरी, अब बी में खाली नहीं रह सकता, सबका होना चाहिए, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, लेकिन सबका प्री इमेज होगा। अब देखो एक एक प्री इमेज है, एक से ज्यादा प्री इमेज हो तो भी चलेगा, लेकिन सबका होना जरूरी, सबका होना जरूरी। तो ये आपका सब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव। मतलब सभी का प्री इमेज होना ही चाहिए, सभी का प्री इमेज होना चाहिए, बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अब चौथा नॉट सब्जेक्टिव, जस्ट उल्टा नॉट सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव का उल्टा मतलब सबका होना चाहिए, इसका उल्टा क्या, कम से कम एक ऐसा जिसका प्री इमेज ना हो। एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो एनी प्री इमेज, नो एनी प्री इमेज। कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा जरूर होना चाहिए जो प्री इमेज ना हो, मतलब एक तो खाली तो बचना ही चाहिए। ए बी सी डी पढ़ेगा 10 1 2 3 4, ये देखो ये 1 1 यानी 1 1 हो या मेनी 1 हो, ये आपका सब्जेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पे एक और चाहिए तो 5, बी में एक तो खाली बचना ही चाहिए, ए बी सी डी।
और ये हो गया 1 2 3 4। ये देखिए ये मेनी वन है लेकिन बी में खाली बच गया, सो नॉट सर्जेक्टिव। क्या आप इंजेक्टिव समझ गए? क्या आप नॉट इंजेक्टिव समझ गए? क्या आप सर्जेक्टिव समझ रहे हैं? नॉट सर्जेक्टिव समझ गए? यही आपका इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। अब पांचवा है बाइजेक्टिव। अड़ेगा पांचवा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव किसको कहेंगे? अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव हो प्लस सर्जेक्टिव हो, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव हो सर्जेक्टिव हो, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव हो सर्जेक्टिव हो, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। अड़ेगा अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव हो फंक्शन सर्जेक्टिव हो तो वह सब फंक्शन को कह सकते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। मतलब एक साथ इंजेक्टिव का भी गुण है, एक साथ सर्जेक्टिव का भी नेचर है, तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या याद बढ़ी? क्या इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। यही है बाइजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। अब आप टेस्ट कैसे करेंगे? अड़ेगा पहला, हाउ टू टेस्ट सर्जेक्टिव मैपिंग। हाउ टू टेस्ट सर्जेक्टिव मैपिंग। टेस्ट सर्जेक्टिव मैपिंग। सबसे पहला सर्जेक्टिव मैपिंग कैसे टेस्ट करेंगे? सर्जेक्टिव का दिमाग में है, फिगर दिमाग से याद करते हैं। सर्जेक्टिव मैच में क्या है कि बी में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, 1 1 हो या मेनी 1 हो, लेकिन बी में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। ये आपका सर्जेक्टिव। देखो ये आपका सर्जेक्टिव था ए बी सी। अड़ेगा 1 2, ये आपका सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव है। और नॉट सर्जेक्टिव कैसा था? नॉट सर्जेक्टिव ये आपका बी में कम से कम एक तो खाली बचना ही चाहिए। अड़ेगा ए बी सी, ये वैल्यूज क्या आ गए? जैसे 1 2 3 4, ये देखो किसी से भी लिंक हो जाए लेकिन बी में कुछ ना कुछ खाली बचना चाहिए। अब गौर से देखो इस फंक्शन का सर्जेक्टिव का ये खासियत, इस सर्जेक्टिव ये चीज, इस सेट बी को गौर से देखो। बताओ इस फंक्शन का, इस फिगर का कोडोमेन कितना है? कोडोमेन क्या है? 1 2 3। रेंज क्या है? रेंज किसको कहते हैं? वैसा एलिमेंट जिसका कोई ना कोई प्रीमेज हो। रेंज किसको कहते हैं? वैसा एलिमेंट जिसका कोई ना कोई प्रीमेज हो। इसमें रेंज कितना? 1 2 3। कोडोमेन 1 2 3, रेंज भी 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3, हाँ दोनों सेम। इसमें कोडोमेन 1 2, रेंज 1 2। रेंज किसको बोलते हैं? वैसा कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव प्रीमेज। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव प्रीमेज। तो रेंज भी 1 2, कोडोमेन भी 1 2। अच्छा, दोनों सर्जेक्टिव वाला फिगर में कोडोमेन और रेंज बराबर। अब नॉट वाला हम देख लेते हैं। इसका कोडोमेन 1 2 3 4, कोडोमेन 1 2 3 4, रेंज 1 2 3 4 नहीं। कोडोमेन और रेंज अलग अलग। इसमें कोडोमेन 1 2 3 4, रेंज 1, रेंज 1। दिमाग घुस रहा है, क्या बोल सकते, क्या पहचान होगा? अच्छा, सर्जेक्टिव में क्या था? कोडोमेन और रेंज बराबर। नॉट सर्जेक्टिव में क्या है? कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं। बस यही पहचान है। तो फंक्शन दिया रहेगा, डोमेन और कोडोमेन आपको ऑलरेडी दिया रहता है, आप तुरंत उसका रेंज निकालो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन सर्जेक्टिव, नहीं आया तो नॉट सर्जेक्टिव। तो हाउ टू टेस्ट सर्जेक्टिव नेचर? तो पहला स्टेप्स, फाइंड डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शंस। सेकंड स्टेप, फाइंड रेंज। अब उसका रेंज निकालो। फाइंड रेंज, पहले डोमेन और कोडोमेन निकालो, फिर उसका रेंज निकालो। अगर इफ डोमेन का वैल्यू, सॉरी कोडोमेन, इफ रेंज का वैल्यू कोडोमेन के बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर आ जाए, देन सर्जेक्टिव, देन सर्जेक्टिव। और अगर ऐसा ना हुआ तो नॉट सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव का पहचानने के तरीके समझ गए। कोई भी फंक्शन आएगा तुरंत उसका रेंज निकाल दो। अगर वो कोडोमेन के बराबर हुआ तो सर्जेक्टिव, नहीं हुआ तो नॉट सर्जेक्टिव। बोलो पहचान लेगा बात? एकदम सीधा सा है। फंक्शन रियल टू रियल, देखो इसको, रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x + 3। बताओ ये सर्जेक्टिव है या नहीं?
स्टेप क्या बताए, स्टेप्स क्या बताए, सबसे पहले डोमेन बताओ। डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोडोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज, रेंज के लिए बढ़ाओ 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस 3, पहले बढ़ाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अब प्लस 3 जोड़ दे, माइनस इन्फिनिटी में 3 जोड़े तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 3 जोड़े तो इन्फिनिटी। सो आया रेंज क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या है कोडोमेन के बराबर, हाँ। सो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। सो सर्जेक्टिव, सो सर्जेक्टिव, सो यही इसका पहचान है, सो सर्जेक्टिव यही इसका पहचान है। पूरा पूरा मिलना चाहिए, एक भी कम बेसी नहीं होना चाहिए, तभी सर्जेक्टिव। जैसे ये देखो r से r प्लस, r से r प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस 5, चेक करते हैं। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी, r प्लस है, रेंज, रेंज बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओ तो 0 से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर अब प्लस 5, सॉरी रेंज के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 5, या का 0 से इन्फिनिटी और ये 5 जोड़ दे 5 से इन्फिनिटी। अब बता क्या ये कोडोमेन रेंज बराबर हुआ, ये को रेंज उसका सबसेट हो गया लेकिन बराबर नहीं, हम लोग को पूरा एग्जैक्ट वर्ड वर्ड सेम चाहिए। सो रेंज जो है, रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ, सो नॉट सर्जेक्टिव, सो नॉट सर्जेक्टिव। तो यही पासान है, सर्जेक्टिव होना नहीं होना। अड़ेगा नेक्स्ट फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल अड़ेगा, और इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चेक कर। डोमेन पहचानो, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, इंटरवल नहीं है, डिस्क्रीट सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। रेंज कोडोमेन, कोडोमेन भी डिस्क्रीट सेट है 1 2 3 4 ऐसा। रेंज निकालो, रेंज बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं, सीधे डोमेन को पुट करो, डिस्क्रीट सेट 1 पुट करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 2 पुट किए 4 2 6 और 1 7, 3 पुट किए 9 3 12 और 1 13, 4 पुट किए 16 4 20 और 1 21 डॉट 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 सब कुछ। अब बताओ क्या यह रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ, क्या यह रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ, नहीं, यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, पूरा पूरा चाहिए, इसमें 1 नहीं है, देखो रेंज में 1 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें है। सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ, सो नॉट सर्जेक्टिव। सो यही पहचान है सर्जेक्टिव। रेंज निकालो, कोडोमेन के बराबर आ गया, बराबर हुआ तो सर्जेक्टिव, नहीं हुआ तो नॉट सर्जेक्टिव। क्या है एनालिसिस, क्या आप चेक कर पाए ना, यही आपका सर्जेक्टिव का पहचान है। अड़ेगा यही आपका सर्जेक्टिव का पहचान है। लो रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स। अब बता है या नहीं, चेक करने का चीज है। डोमेन देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोडोमेन देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज मिलाओ, रेंज, रेंज साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब साइन का कोई भी एंगल हो वैल्यू क्या आएगा -1 से 1 के बीच। अब बता क्या यह रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ, सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, सो नॉट सर्जेक्टिव। तो यही आपका सर्जेक्टिव का टेस्टिंग है, सीधा सीधा टेस्ट है। इंजेक्टिव निकालो, रे डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, रेंज निकालो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो सर्जेक्टिव, नहीं आया तो नॉट सर्जेक्टिव। ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन रियल टू आर प्लस अड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। चेक करो सर्जेक्टिव है या नहीं। तो हम लोग शुरुआत किए, अड़ेगा सर्जेक्टिव के लिए, अड़ेगा सर्जेक्टिव के लिए डोमेन
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज ई का पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब जीरो, ई का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। अब बता रेंज और कोडोमेन मैच, ये कोडोमेन तो निकाल में नहीं कीजिए, कोडोमेन यहां पर कितना था, कोडोमेन था आर प्लस मतलब जीरो से इन्फिनिटी। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ? हाँ बराबर हुआ। एज रेंज बराबर कोडोमेन, ये कोडोमेन के बराबर हो गया। सो सर्जेक्टिव तो बहुत ही आसान है, आराम से आप टेस्ट कर सकते हैं कि सर्जेक्टिव नेचर है या नहीं। डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, रेंज निकालो, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो सर्जेक्टिव, नहीं हुआ तो नॉट सर्जेक्टिव। चलो इतना बात समझ में आ गया होगा बस। अब आओ इंजेक्टिव नेचर, हाउ टू टेस्ट इंजेक्टिव नेचर। अब आओ हाउ टू टेस्ट इंजेक्टिव नेचर, हाउ टू टेस्ट इंजेक्टिव नेचर। अड़ेगा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू टेस्ट इंजेक्टिव नेचर, कोई फंक्शन इंजेक्टिव पे कैसे टेस्ट करेंगे। तो हम लोग बोले किसी का भी एक से ज्यादा प्रीमेज ना हो। अब इसको तरीका, इसका दो तीन तरीका है। मेथड वन, ठीक है, मेथड वन देखिए, मेथड वन क्या है कि लेट fx1 बराबर fx2, ये लेके स्टार्ट करेंगे। अगर x1 का वैल्यू x2 के बराबर आ गया ओनली, x1 बराबर x2 ओनली, देन इंजेक्टिव। x1 बराबर x2 आना नहीं, वो तो हर बार आएगा ही, लेकिन केवल वही आए तो इंजेक्टिव। x1 बराबर x2 ओनली, देन इंजेक्टिव। इसके अलावा और भी कुछ आ जाए तो नॉट इंजेक्टिव। x1 बराबर x2 आना रूल नहीं है, x1 बराबर x2 तो आएगा ही आएगा, कभी नहीं आया तो आपसे कोई गलती हुआ है। अगर x1 बराबर x2 आए तो वो केवल पहचान नहीं है, वो आके बाकी कुछ बताए, वो आने के अलावा बाकी कुछ नहीं आए, देन इंजेक्टिव। ठीक है, बस यही है इंजेक्टिव। मेथड नंबर टू ग्राफिकल। ठीक है, क्या है, मेक द ग्राफ ऑफ फंक्शन, मेक द ग्राफ ऑफ fx, फंक्शन का ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन को ड्रॉ करो, धनाधन लाइन को ड्रॉ करो। एक भी लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट देता है तो नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, बस इफ एनी लाइन, अगर कोई लाइन कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर काट देता है, देन नॉट इंजेक्टिव। और एक भी लाइन ऐसा नहीं मिले, अड़ेगा, अगर एक भी लाइन ऐसा ना मिले जो फंक्शन को दो पॉइंट पर काटता हो, मतलब सब लाइन केवल एक बार ही काटता है, तो वैसे फंक्शन को कह सकते हैं इंजेक्टिव। ग्राफ ड्रॉ करो, एक से पहले लाइन खींचो, एक भी अगर ऐसा लाइन तुम खोज लो जो ग्राफ को दो पॉइंट पर काटता हो तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, और अगर एक पॉइंट पर काटता हो तो फंक्शन इज इंजेक्टिव। एक मेथड ये, अड़ेगा तीसरा मेथड और थर्ड मेथड ये है fx। पहला स्टेप्स क्या है कि फाइंड f डैश x। ठीक है, अगर f डैश x 0 से बड़ा हो जाए पूरे इंटरवल में फॉर ऑल x, या f डैश x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए फॉर ऑल x, बराबर नहीं दिए हैं, केवल बड़ा केवल छोटा। अगर केवल बड़ा हो जाए, केवल पॉजिटिव हो जाए, मतलब फंक्शन ऑलरेडी इंक्रीजिंग, माने हर पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग, और ये वाला मतलब हो गया डिक्रीजिंग। अगर इस तरह का नेचर हो, अगर f डैश x का मान हमेशा 0 से बड़ा हो
या हमेशा 0 से छोटा हो, उस स्थिति में फंक्शन ग्राफ को एक ही बार कटेगा। तो अब ग्राफ दिखाने का भी जरूरत नहीं। अगर ये वाला हो गया एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा, एफ डैश 0 से छोटा, या तो 0 से बड़ा आ जाए या पूरे 0 से छोटा, लेकिन फॉर ऑल सभी पूरे एक्स के लिए जो भी इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल के सभी एक्स के लिए, यानी पूरे डोमेन के लिए अगर ऐसा हो, देन फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, देन फंक्शन इज इंजेक्टिव, देन फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो फंक्शन ऑलरेडी इंजेक्टिव होगा, फंक्शन इज ऑलरेडी इंजेक्टिव। क्या बस हमारे पास? अब इसको देखो एग्जांपल्स, जैसे फंक्शन रियल टू रियल और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, अड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। सबसे पहले मेथड 1, लेट fx1 बराबर fx2, ये लेके स्टार्ट करो। सो 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3, 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। क्या याद बढ़ेगा? केवल x1 बराबर x2 आया और कुछ नहीं आया, सो इंजेक्टिव, खत्म खेल। हाँ, अगर x1 का x2 के अलावा और भी कोई वैल्यू आ गया होता है तो नॉट इंजेक्टिव, देन नॉट इंजेक्टिव। मेथड नंबर 2, अब ये मेथड नंबर 2 समझो ग्राफिकली। अड़ेगा ग्राफिकली इसका ग्राफ बना, ग्राफ बना 2x प्लस 3, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन आया ऐसा। अब एक्स एक्सिस है ये, इसके पैर लाइन खींचो, यहाँ खींचे यहाँ खींचे। क्या कोई ऐसा लाइन है जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रहा है? ग्राफ को वाई एक्सिस को नहीं, ग्राफ को नहीं है। पूरे इंटरवल तुम कहीं भी खींच के देख लो, ग्राफ को केवल एक एक बार कटेगा, सो इंजेक्टिव। अगर सारा लाइन ग्राफ को केवल एक एक पॉइंट पर ही काट रहा है तो इंजेक्टिव, अगर एक से ज्यादा हो गया होता तो नॉट इंजेक्टिव। अब मेथड नंबर 3 कैलकुलस का मेथड से, एफ एक्स बराबर क्या था? 2x प्लस 3, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया? 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव। एक्स का कुछ भी वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी वह एक्स का वैल्यू 1 2 3 5 चूंकि एक्स से फ्री है, सो पॉजिटिव आ गया। सो कैसा हो गया? तो फंक्शन इज 1 1। तो आपको जो अच्छा लगे बना सकते हो, ये दोनों जल्दी बनेगा, लेकिन इसके लिए ग्राफ जानना होगा, इसके लिए थोड़ा डिफरेंशिएशन से यूज करना होगा। ठीक है, यही आपका रिजल्ट। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5। तीनों मेथड से चेक करते हैं। पहले फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन, रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5, चेक करते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव। मेथड नंबर 1, लेट fx1 बराबर fx2, लेट fx1 बराबर fx2। क्या मतलब हो गया? 2xn स्क्वायर माइनस 5 बराबर 2x2 स्क्वायर माइनस 5, 5 से 5 कैंसल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। x1 का दो मान x2 और x1 बराबर माइनस x2, एंड x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। ये वाला वैल्यूज कैसा हो गया? ये तो फिक्स रहना ही रहना है, ये एक्सेप्ट रहता ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ, इस चीज को आपको चेक करना हो, कैसे चेक करेंगे? तो x2 के स्थान पर डोमेन का कोई वैल्यू बढ़ा, कुछ वैल्यू बढ़ा। अगर आपको एक भी वैल्यू x1 का जो मान निकलेगा x2 में बढ़ाना है, x1 का मान निकालना है, अगर मान निकालने पर एक भी वैल्यू डोमेन के अंतर्गत मिल गया, एक भी वैल्यू डोमेन के अंतर्गत मिल गया, मतलब ये वाला भी एक्सेप्ट, ये वाला भी एक्सेप्ट। ठीक है, तो अगर x2 के जगह पर बढ़ाएं और x2 के जगह पर डोमेन का कुछ वैल्यू बढ़ाएं और डोमेन के अंतर्गत ही मिला तो एक्सेप्ट, अगर एक भी नहीं मिला तो रिजेक्ट। अब यहां पर डोमेन में क्या है? रियल वैल्यू बढ़ाओ, 1 2 3 4, इसकी जगह बढ़ाना शुरू किया, x2 की जगह पर क्या मिलने लगा? -1 -2 -3, वो भी डोमेन में आ गया, सो ये भी एक्सेप्ट। अगर दो चीज एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट, तो डिक्लेयर करेंगे नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव।
अगर दो दो चीज एक्सेप्ट हो गया तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। यही इंजेक्टिव का पहचान है। अगर fx1 बराबर fx2 लेके चले, अगर x1 बराबर x2 के अलावा कोई और भी एक्सेप्ट हो गया तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब ये बात तो ठीक है। अब मेथड नंबर 2 से देखो, तो ग्राफ बनाते हैं। मेथड नंबर 2, 2x² माइनस 5, ग्राफ टेबल से बना लो, टेबल करके। और डायरेक्ट बनाना चाहता है तो थोड़ा अगला चैप्टर से तैयार करो। 2x² माइनस 5 ग्राफ बना है तो क्या वैल्यूज होगा, ये देखो ऐसा कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। अब बता, ठीक है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब तुम्हारे पास x का वैल्यू, पर ये कोडोमेन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इनके बीच का ग्राफ खींचो। अगर तुम्हारा एक भी पॉइंट्स काटे, इसमें एक क्या लगभग सब लाइनें काट रहा है, दो पॉइंट, ये दो पॉइंट पर काट रहा है, ये दो पॉइंट पर काट रहा है। अगर एक से अधिक पॉइंट पर काट दिया तो क्या डिक्लेयर करेंगे, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। तो पहला मेथड तुमको दिखा है अलजेब्रिक मेथड से, दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड ठीक है थर्ड आइए। ठीक है, ये आपका देखो, ये आपका थर्ड मेथड है ऐसा। पहला है f(x) बराबर क्या हो गया 4x। अड़ेगा f(x) चेक कर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 4x क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अगर कैलकुलस का ही मेथड तो याद ही होगा, x क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, 4x बराबर 0, x का मान हो गया 0। तो आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक, बस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। हम लोग का रूल क्या था कि अगर पूरे डोमेन में एक ही वैल्यू दे, मतलब केवल पॉजिटिव आ जाए या केवल निगेटिव आ जाए, पूरे डोमेन में एक ही वैल्यू दे, केवल पॉजिटिव आ जाए या केवल निगेटिव आ जाए, तो फंक्शन 1 1। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कुछ में पॉजिटिव आ गया, कुछ में निगेटिव आ गया। f(x) का वैल्यू कुछ इंटरवल में पॉजिटिव आ गया, कुछ इंटरवल में निगेटिव आ गया, मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। तो ये दो पहचान f(x1) बराबर ऐसा। सो ये आपका पहचान कि दो पॉइंट्स पर इसका वैल्यू सेम आ गया, सब पहचान। यही 3 रूल्स के आधार पर आपको पहचान लेना है, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव। अड़ेगा फिर से देखो, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल और फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1। चेक कर बताओ इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, सर इंजेक्टिव है या नहीं। मेथड नंबर 1 M1, मेथड नंबर 1 fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, एक तरफ ले आए। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 बराबर 0। अब x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, यह हो गया आपका x1 माइनस x2 बराबर 0। अब बताइए x1 माइनस x2 कॉमन, क्या बचेगा, दस x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अड़ेगा x1 का एक वैल्यू x2 आया और x1 बराबर क्या आया, माइनस x2 माइनस 1। पहला वाला इंटरवल एक्सेप्ट तो रहता ही है, सेकंड वाला में डोमेन पुट करो, डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट किए, 1 तो क्या मिलेगा -2, 2 तो -3, 3 -4। क्या आपका आउटपुट डोमेन में मिल रहा है, अरे डोमेन में -1 -2 -3 तो हो नहीं सकता। सो ये रिजल्ट पहला वाला x1 बराबर x2 एक्सेप्ट था, लेकिन x1 बराबर -x2 -1 एक्सेप्ट नहीं हुआ, केवल एक ही एक्सेप्ट हुआ। क्या मतलब, केवल एक ही एक्सेप्ट हुआ। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव, अड़ेगा। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब चूंकि ये डिस्क्रीट सेट है तो पॉइंट्स आएगा, अड़ेगा, पॉइंट्स आएगा। आपको ग्राफ उतना हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन तब भी अगर कोई चाहे तो ग्राफ से बना तो सकता है। देखो ऐसा, x का वैल्यू अगर तुम्हारे पास 0 रखे और नेचुरल नंबर 1 रखे तो 3 आएगा। 1 पर x का वैल्यू 1 पर वैल्यू 3,
2 पर 7, 3 पर 13, मैंने ऐसा ऐसा करके पॉइंट आएगा, बढ़ता ही जाएगा। कोई भी ग्राफ एक ही पॉइंट ट्रेस कर सकता है, एक ही बार काट सकता है, सो इंजेक्टिव। और तीसरा मेथड है एफ डैश एक्स, 2x + 1। अब चूंकि x की जगह पर आपको डोमेन बढ़ाना है, तो कोई भी नेचुरल नंबर बढ़ाओगे तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी डोमेन बढ़ा लोगे आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्या मतलब? आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, क्या मतलब हो गया कि फंक्शन, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंजेक्टिव। एक ही चीज पूरे इंटरवल में एक ही चीज आ जाए तो फंक्शन इज इंजेक्टिव। फिर से देखो, फंक्शंस रियल टू रियल और फंक्शन ऑफ x बराबर e⁻x। इसका इंजेक्टिव चेक करो मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 से क्या था? fx1 बराबर fx2, x1 बराबर क्या मिला? ex1 बराबर e⁻x2। बेस सेम हो तो इक्वेट हो जाता है x1 बराबर x2 ओनली। क्या मतलब? इंजेक्टिव। So function is injective. Method number 2, graph. Method number 2, graph. e⁻x का ग्राफ, ये e⁻x का है ग्राफ। यहां शुरू हुआ तो धीरे धीरे रेगुलर उठता हुआ, कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट पा रहा है। अड़ेगा, कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट रहा है। क्या मतलब? मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट रहा है, सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। मेथड नंबर 3, अगर मेथड नंबर 3 को देखो तो fx बराबर क्या है? e⁻x। तुरंत आप f डैश x निकाल लो, क्या आएगा? e⁻x। पूरे डोमेन यानी -∞ से ∞ के बीच में बढ़ा के चेक करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव फॉर और x। क्या मतलब हो गया? अगर केवल पॉजिटिव आ जाए या केवल नेगेटिव आ जाए, मतलब एक ही नेचर आ जाए, सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। फंक्शन इज इंजेक्टिव। यही आपका इंजेक्टिव नेचर का रिजल्ट हुआ। अड़ेगा, अब इस डाटा को देखो, फंक्शन -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -1 से 1 और फंक्शन ऑफ x बराबर sin x। इसको चेक करो, ठीक है? बस तो चेक करते मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 से f1x fx1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, यानी कि साइन ऑफ x1 बराबर साइन ऑफ x2। अड़ेगा, बता क्या वैल्यू होगा? x1 बराबर x2 केवल नहीं, जनरल वैल्यू यूज करो। x1 बराबर दिस इज n⁻ प्लस -1 का पावर n x2, ये यूज करना होगा। अब अगर हम देखें तो n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, मान 0 लेते हैं तो x2 आएगा, 1 लेते हैं तो x1 बराबर π - x2 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2π + x2 आएगा। बहुत सारा वैल्यू, ये तो एक्सेप्ट रहता है, इसको चेक करो। अगर हम डोमेन का कोई वैल्यू बढ़ाते हैं, डोमेन का कोई वैल्यू, जैसे मान लो π/6 बढ़ाए तो π - π/6 क्या आएगा? 5π/6। क्या इसमें मिलेगा? नहीं। ठीक है, कोई भी वैल्यू डोमेन का बढ़ाओ तो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, सो रिजेक्ट। यही बात, ये भी रिजेक्ट। केवल ये वाला एक्सेप्ट हुआ, सो इंजेक्टिव। देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान दोगे तो π/2 बढ़ाओ तो π/2 मिल गया, कहोगे मिला, अरे मिला क्या? वही ना आ गया। अगर सेम वैल्यू बढ़ाने पर सेम वाला वैल्यू मिल गया तो कहां डिफरेंट हुआ? हमको कुछ एक अलग वैल्यू मिलना चाहिए। सो ये वाला एक्सेप्ट, बाकी सब रिजेक्ट। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। अगर मेथड नंबर 2 से देखें, ग्राफ, फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कहां तक चाहिए? -π/2 से π/2 तक। तो देखिए ये ग्राफ होगा, ग्राफ यहां पर कहीं भी ग्राफ फंक्शन को दो जगह पर नहीं पड़ेगा। कोई भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल, कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट रहा है, सो इंजेक्टिव। मेथड नंबर 3, fx बराबर क्या है? sin x। f डैश x बराबर क्या हो जाएगा? cos x। और -90 से 90 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या मतलब हो गया?
केवल पॉजिटिव हो गया पूरे इंटरवल के लिए, एक ही साइन दे रहा है, सो इंजेक्टिव। बस यही इसका आसान। तो मेथड नंबर 1, 2 और 3 आसान तो है, जल्दी भी बनता है। एक का और लास्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन रियल टू रियल और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आप इसको नीचे चाहते तो क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। मेथड नंबर 1, सो मॉडुलस ऑफ x1 बराबर मॉडुलस ऑफ x2, x1 बराबर प्लस माइनस x2, x1 बराबर प्लस माइनस x2, दो वैल्यूज, ये तो एक्सेप्ट रहता ही है। चलो इसको चेक करो, डोमेन में रियल वैल्यू बढ़ाओ, 1 2 3 क्या मिलेगा, -1 -2 -3, ये भी एक्सेप्ट, दोनों का दोनों एक्सेप्ट हो गया। सो डिक्लेयर क्या किए, इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव, सॉरी सो नॉट इंजेक्टिव। अगर केवल x1 बराबर x2 एक्सेप्ट होगा तो इंजेक्टिव, और भी हो जाए तो नॉट इंजेक्टिव। ग्राफ, मेथड नंबर 2, ग्राफ से देखो, मॉडुलस का ग्राफ जानता होगा, ये आपका मॉड का ग्राफ है। क्या शो कर रहा है कि हर एक लाइन, एक भी लाइन अगर दो जगह पर काट दी इसमें तो हर एक काट रहा है, सो नॉट इंजेक्टिव। अगर एक सेक्शन से पैरेलल एक भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रहा है तो नॉट इंजेक्टिव। मेथड नंबर 3, अब फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, मॉडुलस है तो पहले मॉड को खोलो, एक्स का मान 0 है, 0 से बड़ा माइनस एक्स, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, ठीक है। अब बताइए एफ एक्स का वैल्यू, क्या वैल्यू मिला, 1, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, और ये वैल्यूज क्या हो गया, ये -1, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा। अब यहां पर कुछ के लिए पॉजिटिव आ गया, कुछ के लिए नेगेटिव आ गया, क्या ये बात सही, कुछ वैल्यूज के लिए, लेकिन कंडीशनल है, कंडीशनल है मतलब यहां पर दीवार पर देखो, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया तो निगेटिव आ गया, कंडीशनल है। कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ गया, कुछ के लिए निगेटिव आ गया, सो डिक्लेयर कर सकते हैं नॉट इंजेक्टिव। तो यही इसका आसान है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जल्दी बनाना है तो सेकंड और थर्ड यूज करना होगा। फिर से सेकंड या थर्ड, कभी कभी मुश्किल होता है, जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन थर्ड से बन ही जाए या सेकंड से बन ही जाए, लेकिन चेक कर सकते। फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स समझता है ना, ये वाला वैल्यू -1 कब, जब x लेस देन 0, ये 0 कब, जब x 0 के बराबर, ये 1 जब x 0 से बड़ा। चेक करना है इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। सोचो, मेथड नंबर 1 ध्यान दो, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, हर बार यही मेथड, सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x1 बराबर सिग्नम ऑफ x2। अब बताओ x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखो x1 जैसे मान लो दोनों का सिग्नम बराबर आया, माने दोनों +1 आया, समझो ये इसका भी वैल्यू +1 आया, इसका वैल्यू +1, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x1 x2 बराबर होगा, हो सकता है कि x1 x2 बराबर भी रहे, जैसे ये 2 रहे, ये भी 2 रहे, दोनों का वैल्यू 1, ये लेकिन 5 रहेगा और ये 2 रहेगा तब भी तो वैल्यू 1 देगा, ये 5 रहेगा और ये 20 रहेगा तब भी तो वैल्यू 1 देगा, यानी x2 प्लस माइनस एनी नंबर भी कहा जा सकता है। नंबर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x1 बराबर x2 प्लस माइनस एनी नंबर, सो क्या मतलब, प्लस माइनस एनी नंबर, सो मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ग्राफ से चलो, ग्राफ से अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो ये वाला वैल्यूज क्या देगा, ऐसा 0, और ये वाला वैल्यूज इस प्रकार से। अब यहां पर अगर कोई लाइन खींच दे तो बहुत सारा पॉइंट से कट गया, यहाँ 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 कट गया, यहाँ पर खींचे तो यहाँ यहाँ बहुत सारा पॉइंट पर कट गया, क्या मतलब, नॉट इंजेक्टिव। सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। मेथड नंबर 3, ठीक है, मेथड नंबर 3। अब इसको देखो, मेथड नंबर 3 में क्या है, डिफरेंशिएशन, तो अबर भी वही है, उसका डिफरेंशिएशन किया है, उसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, सो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे पर आता है 0, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का वैल्यू भी 0 और एफ एक्स का वैल्यू भी 0। अब यहां पर मेथड नंबर
3 जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि जो 0 आ गया तो हम लोग के पास क्या था, पता नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया 0, मतलब क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, नॉट इंसेक्टिव। तो ये आसान है इंसेक्टिव सब्जेक्टिव का। ठीक है, अभी यह टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कल क्लास में बैठ कर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।